नमस्ते दोस्तों, मैं भीम बाबू स्वागत करता हूं रीटमैन 2025-26 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड वीडियो सीरीज के अंदर। ये हमारी क्लास नंबर है 12, जिसके अंदर हम मेलवेयर जो सॉफ्टवेयर है उनसे संबंधित 35 क्वेश्चन हल करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी इस प्रकार मैलिशियस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो पहला ऑप्शन है फायरवॉल, दो नंबर है ब्राउजर, तीसरा है मेलवेयर और चौथा है एंटीवायरस। तो फायरवॉल तो क्या करता है, हमारे कंप्यूटर के अंदर जो अनचाहे या बाहर से जो हमले होते हैं उनको रोकने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, फायरवॉल का। ब्राउज़र आप सबको पता ही है, इंटरनेट चलाने के लिए हम जिस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं ब्राउज़र। और वायरस को या मेलिशियस सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में पहुंचने से रोकने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एंटीवायरस। तो मेलिशियस सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं, मेलवेयर कहते हैं। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मेलवेयर स्वयं की प्रतिलिपि बनाकर नेटवर्क पर फैलाता है। यानी इनमें से ऐसा कौन सा मेलवेयर सॉफ्टवेयर है जो अपनी प्रतिलिपि बनाकर नेटवर्क के ऊपर फैलाता है। एक नंबर है एडवेयर, दो नंबर है वर्म, तीन नंबर है टॉर्जन हॉर्स और चार नंबर है स्पाईवेयर। तो एडवेयर तो क्या होता है, विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए काम में आता है। टॉर्जन हॉर्स है वो चोरी छुपे आपको एक अच्छा सॉफ्टवेयर बताकर आपके कंप्यूटर के अंदर प्रवेश करता है और गुप्त रूप से सूचना बाहर भेजता है। स्पाईवेयर क्या करता है, जो आपकी ट्रैकिंग है, जो कंप्यूटर जो आप काम करते हो उसको ट्रैक करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, स्पाईवेयर का। तो सही आंसर है वर्म। वर्म क्या करता है, अपनी प्रतिलिपि बनाकर नेटवर्क के ऊपर फैलाता है। अगला है, किस प्रकार का मालवेयर उपयोगकर्ता की फाइलों को एन्क्रिप्ट करता है और डिक्रिप्शन कुंजी के लिए भुगतान की मांग करता है। यानी इसमें से कौन सा मेलवेयर सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है कि उपयोगकर्ता के जो डेटा है उनको इनक्रिप्ट कर देता है और उसको वापस प्राप्त करने के लिए या उसको डिक्रिप्शन करने के लिए जो की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए भुगतान की क्या करता है, मांग करता है। बॉटनेट, रूटकिट, रैंसमवेयर, की लॉगर। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा रैंसमवेयर। अगला क्वेश्चन देखो, टॉर्जन हॉर्स के संबंध में कौन सा कथन सही है। ये उपयोगकर्ता की ब्राउजिंग गतिविधियों को ट्रैक करता है। दो नंबर है, ये एक वैध प्रोग्राम के रूप में प्रकट होता है लेकिन दुर्भावनापूर्ण कार्य करता है। तीन नंबर, ये अवांछित विज्ञापन प्रदर्शित करता है। और चार नंबर, ये स्वयं की प्रतियां बनाता है और नेटवर्क पर फैलाता है। जो स्वयं की प्रतियां बनाता है और नेटवर्क पर फैलाता है उसको तो हम वर्म कहते हैं। जो अवांछित विज्ञापन प्रदर्शित करता है उसको हम एडवेयर कहते हैं। जो उपयोगकर्ता की ब्राउजिंग गतिविधि को ट्रैक करता है उसको हम डिजिटल फुटप्रिंट कहते हैं या रैंसमवेयर कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, ये एक वैध प्रोग्राम के रूप में प्रकट होता है लेकिन दुर्भावनापूर्ण कार्य करता है। चौथा है, अगला क्वेश्चन देखो, मेलवेयर का पता लगाने और उसे हटाने में कौन सा सॉफ्टवेयर मदद करता है। अगर आपके कंप्यूटर में मेलवेयर या मेलिशियस सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम आ गया है तो उसको हटाने के लिए आप किस प्रकार के सॉफ्टवेयर की मदद ले सकते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और वेब ब्राउजर। तो वर्ड प्रोसेसिंग तो आपको पता ही है, वर्ड से संबंधित जो काम करते हैं उसके लिए एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो इनका तो इस्तेमाल नहीं होता। ऑपरेटिंग सिस्टम तो कंप्यूटर के जो हार्डवेयर कंपोनेंट उसको संचालन के काम आता है। और वेब ब्राउज़र आपको पता ही है, इंटरनेट चलाने के लिए हम जिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर आप वेब पेज ओपन करते हो। तो इसका सही आंसर है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है, फिशिंग क्या है। एक प्रोग्राम जो कंप्यूटर पर नियंत्रण सीमित करता है। दो नंबर, एक सॉफ्टवेयर जो अवांछित विज्ञापन प्रदर्शित करता है। तीन नंबर है, एक कंप्यूटर जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने वाला वायरस। और चौथा है, धोखेबाज ईमेल यानी फ्रॉड ईमेल, वेबसाइट के माध्यम से संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने का प्रयास। तो फिशिंग क्या होता है कि धोखाधड़ी से फर्जी ईमेल के द्वारा या कोई फर्जी वेबसाइट बनाकर आपकी जो संवेदनशील जानकारी है उसको प्राप्त करने का जो प्रयास होता है उसको हम क्या कहते हैं, फिशिंग कहते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मेलवेयर उपयोगकर्ता की जानकारी को उसकी अनुमति के बिना एकत्रित
करता है। तो पहला ऑप्शन है रैंसमवेयर, वर्म, बॉटनेट, स्पाईवेयर। तो इसका सही आंसर क्या है? स्पाईवेयर। क्या है? स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या करता है कि जो उपयोगकर्ता की जो गतिविधि है उसको क्या करता है? ट्रैक करता है। क्या करता है? ट्रैक करता है। अगला देखो, एक कंप्यूटर वायरस को परिभाषित करने वाला सबसे अच्छा विकल्प है। यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो एक कंप्यूटर वायरस को अच्छी तरह से परिभाषित कर सकता है? एक प्रोग्राम जो वैध सॉफ्टवेयर के रूप में छिपा होता है, एक सॉफ्टवेयर जो अवांछित विज्ञापन प्रदर्शित करता है, या एक दुर्भावनापूर्ण कोड जो खुद को अन्य प्रोग्राम में जोड़ता है और उन्हें निष्पादित होने पर दोहराता है। और चौथा ऑप्शन है एक स्टैंड अलोन मालवेयर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपि बनाता है। तो देखो, पहला ऑप्शन है एक प्रोग्राम जो वैध सॉफ्टवेयर के रूप में छिपा होता है, वो तो ट्रोजन हॉर्स हो गया। एक सॉफ्टवेयर जो अवांछित विज्ञापन प्रदर्शित करता है, वो एडवेयर हो गया। और जो चौथा ऑप्शन है एक स्टैंड अलोन मालवेयर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपि बनाता है, वो वर्म हो गया। तो वायरस की सही डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी, एक दुर्भावनापूर्ण कोड जो खुद को अन्य प्रोग्राम में जोड़ता है और उन्हें निष्पादित होने पर दोहराता है। अगला है जीरो डे अटैक क्या है? जीरो डे अटैक क्या है? एक नंबर ऑप्शन है एक ऐसा हमला जो सॉफ्टवेयर में एक अज्ञात अभेद्यता का फायदा उठाता है और जिसके लिए कोई पेच उपलब्ध नहीं है। दूसरा है एक हमला जो हार्डवेयर को नुकसान पहुंचाता है। तीसरा ऑप्शन है एक ऐसा हमला जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के द्वारा पता लगाया गया है। और चौथा ऑप्शन एक हमला जो सॉफ्टवेयर में एक अज्ञात भेद्यता का फायदा उठाता है। तो जीरो डे अटैक का मतलब ये होता है कि जब सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो उस समय इस प्रकार के हमले की अगर आप उम्मीद नहीं करते हो और उसके लिए ठीक करने का कोई साधन आप सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं छोड़ते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? जीरो डे अटैक। तो इसका ऑप्शन कौन सा? एक नंबर सही है। एक ऐसा हमला जो सॉफ्टवेयर में एक अज्ञात भेद्यता का फायदा उठाता है जिसके लिए कोई पेच उपलब्ध नहीं है। यहाँ पेच का मतलब है कि सॉफ्टवेयर के अंदर जब भी कोई जो अपडेट आते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो भी प्रॉब्लम आती है उसके लिए पेज छोड़े जाते हैं ताकि सॉफ्टवेयर के अंदर बदलाव किया जा सके। तो उसके अंदर इस प्रकार का कोई पेज नहीं छोड़ा जाता। अगला है बोटनेट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? उपयोगकर्ता की जानकारी को उसकी अनुमति के बिना एकत्रित करना, अवांछित विज्ञापन प्रदर्शित करना, फाइलों को इनक्रिप्ट करना और फिरौती की मांग करना, वितरित सेवा से इनकार, डिनाइल ऑफ सर्विस, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस हमलों को लॉन्च करना। तो बोटनेट किसके काम आता है? डीडोस जो हमले होते हैं इसके उसको लॉन्च करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? बोटनेट का। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, आप कहते हैं उपयोगकर्ता जानकारी एकत्रित करना, जानकारी उसकी अनुमति के बिना एकत्रित करना, तो रैंसमवेयर के लिए अवांछित विज्ञापन एडवेयर हो गया। फाइल को इनक्रिप्ट करना और फिरौती की मांग करना, वो रैंसमवेयर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है? 4 नंबर। अगला देखो, कंप्यूटर वायरस क्या है? एक हार्डवेयर घटक यानी कंपोनेंट, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम या एक नेटवर्क डिवाइस। तो कंप्यूटर वायरस क्या है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से बनाया जाता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अगला देखो, पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा माना जाता है? मेलवेयर। तो मेलवेयर के अंदर ही वायरस आता है, तो नहीं हो सकता। कीपर, ट्रोजन और वर्म। तो जो पहला वायरस था उसका नाम क्या था? कीपर था। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस का एक प्रकार नहीं है? यानी इनमें से कौन सा है जो कंप्यूटर वायरस का एक प्रकार नहीं है? बूट सेक्टर वायरस, मैक्रो वायरस, एंटीवायरस, ट्रोजन हॉर्स। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? एंटीवायरस, जिसका उपयोग कंप्यूटर के अंदर वायरस को डिलीट करने के लिए या वायरस को कंप्यूटर के अंदर प्रवेश करने से रोकने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? एंटीवायरस का। तो ये वायरस का प्रकार नहीं है। अगला देखो, एक वायरस जो कंप्यूटर के बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है उसे क्या कहते हैं? एक वायरस जो कंप्यूटर के जो बूट रिकॉर्ड है उसको क्या करता है? संक्रमित करता है, और उसे क्या कहते हैं? फाइल इफेक्टेड वायरस, मैक्रो वायरस, बूट सेक्टर वायरस,
पॉलीमॉर्फिज्म वायरस। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बूट सेक्टर वायरस। अगला देखो, एक प्रोग्राम जो वैध प्रतीक होता है लेकिन वास्तव में दुर्भावनापूर्ण कोड रखता है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है वॉर्म, टॉर्जन हॉर्स, स्पाईवेयर, एडवेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टॉर्जन हॉर्स, जो एक वैध प्रोग्राम के रूप में प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में दुर्भावनापूर्ण कोड को क्या करता है? रन करता है। अगला क्वेश्चन देखो, एक वायरस जो खुद को अन्य प्रोग्राम से जोड़ता है और उनके साथ फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? यानी एक वायरस जो खुद को अन्य प्रोग्राम के साथ क्या कर देता है? जोड़ देता है और उसके साथ ही क्या करता है? जहाँ पर वो प्रोग्राम या फाइल जाती है उसके साथ ही फैल जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? वॉर्म, टॉर्जनस, फाइल इफेक्टर, वायरस या रूट किट। तो रूट किट तो आपको बताइए जो रूट को इफेक्ट करता है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, फाइल इफेक्टेड वायरस। अगला है डोस हमलों का मुख्य उद्देश्य है। डोस एंड डिनाइल ऑफ सर्विस। डोस को हम क्या कहते हैं? डिनाइल ऑफ सर्विस। जब आपका कंप्यूटर है किसी भी सेवा देने से क्या कर देता है? मना। तो हमले का मुख्य उद्देश्य है उपयोगकर्ता का डेटा चुराना, किसी सिस्टम या नेटवर्क को अनुपलब्ध करना, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को स्थापित करना, सिस्टम में घुसपैठ करना। तो डोस हमला का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? किसी भी सिस्टम या नेटवर्क को अनुपलब्ध करना, यानी सेवा के अंदर उपलब्ध नहीं होना। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो डोस क्या है? डिनाइल ऑफ सर्विस। जब कोई भी सिस्टम या कोई भी वेबसाइट है वो सेवा देने के लिए क्या कर देती है? अनुपलब्ध बताती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डोस हमला। अगला, डीडोस हमले में हमलावर ट्रैफिक कहाँ से उत्पन्न करता है? जो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस हमला होता है उसके अंदर जो ट्रैफिक आता है वो कहाँ से उत्पन्न किया जाता है? केवल एक स्रोत से तो नहीं, एक स्रोत से जो हमला किया जाता है उसको हम कहते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस कहते हैं, डीडोस हमला नहीं कहते हैं। कई समझौते किए गए सिस्टम जिस बोटनेट से, केवल लक्षित सर्वर से, उपयोगकर्ता के ब्राउजर से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसमें क्या होता है कि अलग अलग जगह से जो कंप्यूटर बोट होते हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, वो किसी भी वेबसाइट के ऊपर क्या करते हैं? हमला करते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? कई समझौता किए गए सिस्टम यानी बोटनेट से। अगला देखो, डोस और डीडोस हमले के बीच मुख्य क्या अंतर है? डोस हमला डेटा चोरी करता है जबकि डीडोस नहीं। डोस हमला एक ही स्रोत से होता है जबकि डीडोस कई स्रोतों से। तीसरा ऑप्शन है डोस हमला कानूनी है जबकि डीडोस अवैध है। डोस हमला धीमा होता है जबकि डीडोस तेज होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। जो डोस हमला होता है, डिनाइल ऑफ सर्विस हमला होता है, वो केवल एक ही स्रोत से किया जाता है, जबकि जो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस हमला होता है वो कई स्रोतों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि नाम से ही पता चलता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। अगला क्वेश्चन देखो, बोटनेट शब्द किससे संबंधित है? एक प्रकार का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से संबंधित है, डिनाइल ऑफ सर्विस हमले में उपयोग किए जाने वाला एक उपकरण, डीडोस हमले में उपयोग किए जाने वाले समझौता किए गए कंप्यूटर का एक नेटवर्क, और ये एक प्रकार का नेटवर्क प्रोटोकॉल है। तो बोटनेट कहाँ पर इस्तेमाल होता है? डीडोस हमले में उपयोग किए जाने वाले समझौते किए गए कंप्यूटरों का एक नेटवर्क। अगला देखो, यदि कोई वेबसाइट या सर्वर अत्यधिक ट्रैफिक के कारण डाउन हो जाता है और वैध उपयोगकर्ता के लिए अनुपलब्ध हो जाता है तो ये किस प्रकार के हमले का संकेत है? यानी अगर कोई वेबसाइट या सर्वर है जिसके अंदर बहुत अधिक ट्रैफिक बढ़ जाता है, जिससे सर्वर क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है, जिससे नुकसान ये होता है जिन उपयोगकर्ता के लिए वो सर्वर या वेबसाइट बनाई गई है वो उनका उपयोग या वो उस सर्वर तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार के हमले को हम क्या कहते हैं? डिनाइल ऑफ सर्विस। क्या? डिनाइल ऑफ सर्विस, जिसके अंदर क्या होता है? जो वैलिड उपयोग करता है वो उस वेबसाइट तक पहुंच नहीं पाता, क्योंकि उस वेबसाइट पर ट्रैफिक कंट्रोल करने की क्या एक सीमा होती है। अगला देखो, डीडोस हमले को रोकने या कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति प्रभावी हो सकती है?
यानी डीडोस हमले को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हो? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को स्थापित करना, फायरवॉल सॉफ्टवेयर को स्थापित करना, पासवर्ड बदलना, डेटा का बैकअप लेना। तो सही आंसर क्या है? डेटा का बैकअप लेना। ठीक है, थोड़ा सा इसमें ये क्वेश्चन गलत हो गया तो एक बार इसको हटा देते हैं। ठीक है, S1 ठीक है, डीडोस हमलों को रोकने या कम करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा रणनीति प्रभावी होती थी? तो इसके लिए हम कह सकते हैं, किसका इस्तेमाल कर सकते हो आप? फायरवॉल सॉफ्टवेयर स्थापित करना होता है। तो सही आंसर बी है। ठीक है, डी नहीं है। अगला, SYN फ्लड अटैक किस प्रकार के हमले का एक उदाहरण है? फिशिंग अटैक, डोस अटैक, मेलवेयर या फिर बूट फोर्स अटैक। तो ये किस प्रकार का है? डोस अटैक होता है। SYN का सिंक्रोनाइज फ्लड अटैक कहते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, जब यूजर है वो सर्वर से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, जब रिक्वेस्ट भेजता है, रिक्वेस्ट भेजने पर सर्वर वापस एक्नॉलेजमेंट भेजता है, तो उसके अंदर क्या करता है, उसको चेंज कर, उस पैकेट के अंदर क्या चेंजिंग कर देता है, जिससे वो एक्नॉलेजमेंट कभी भी यूजर के पास नहीं पहुंच पाता। ठीक है, तो इसको डोस अटैक कहते हैं, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो सकता है? यानी इनमें से किसके द्वारा कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो सकता है? कीबोर्ड के द्वारा, माउस के द्वारा, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा या प्रिंटर। यानी इनमें से कौन है जो कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है? देखो, कीबोर्ड तो क्या होता है, हार्डवेयर होता है। ठीक है, और उसके कोड को बदला भी नहीं जाता, तो ये वायरस से संक्रमित नहीं हो सकता है। उसी प्रकार माउस और प्रिंटर भी है, वो वायरस से सीधे संक्रमित नहीं हो सकते, लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो वायरस से संक्रमित हो सकता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हैक होने पर, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर हैक होने का क्या कारण हो सकता है? निम्नलिखित में से कंप्यूटर तो कौन हटा दे, निम्नलिखित में से कंप्यूटर हैक होने का क्या कारण हो सकता है? वायरस के प्रभाव के कारण कंप्यूटर हैंग हो सकता है, एंटीवायरस को डाउनलोड करने के कारण कंप्यूटर हैंग हो सकता है, या कंप्यूटर को ज़्यादा चलाने से कंप्यूटर हैंग हो सकता है, या कंप्यूटर को सीधे बंद करने से। तो देखो, कंप्यूटर को अगर आप सीधा बंद करते हो तो इससे सॉफ्टवेयर क्रैश होने की संभावना होती है, हैंग होने की संभावना नहीं होती है। और कंप्यूटर को ज़्यादा चलाने से कुछ नहीं होता, उससे केवल हीट जनरेट होती है। ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हो तो वो तो वायरस से आपकी सुरक्षा करता है। तो वायरस के प्रभाव के कारण आपका कंप्यूटर क्या हो सकता है? हैंग होने का कारण हो सकता है। अगला देखो, निम्नलिखित में से किसके माध्यम से कंप्यूटर को वायरस से संक्रमित किया जा सकता है? यानी इनमें से कौन सा माध्यम है जिसके द्वारा कंप्यूटर को वायरस से संक्रमित किया जा सकता है? पेन ड्राइव के माध्यम से, ईमेल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, उपरोक्त सभी। तो देखो, पेन ड्राइव है, अगर पहले से वायरस से संक्रमित है तो उसके द्वारा कंप्यूटर के अंदर वायरस आ सकते हैं। ईमेल के अंदर अटैचमेंट के रूप में आ सकते हैं। इंटरनेट पर अगर आप कोई सी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो वहाँ से भी वायरस आ सकते हैं। तो सही आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। ठीक है, सही आंसर उसका ध्यान रखना, उपरोक्त सभी है, ये गलत लग गया। ठीक है, अगला देखो, रैंसमवेयर आमतौर पर किस प्रकार से फैलता है? जो रैंसमवेयर है आमतौर पर किस प्रकार से फैलता है? सुरक्षित वेबसाइटों से कुछ डाउनलोड करते हो तब, केवल नए कंप्यूटर खरीदने पर, सीधे इंटरनेट कनेक्शन से, या अवांछित ईमेल अटैचमेंट, दुर्भावनापूर्ण वेबसाइटों, या संक्रमित जो USB ड्राइवर है उसके माध्यम से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। जो रैंसमवेयर किसके द्वारा फैलता है? जो ईमेल अटैचमेंट आते हैं, या दुर्भावनापूर्ण जो वेबसाइट होती है, या संक्रमित USB ड्राइव है, उसके द्वारा रैंसमवेयर कंप्यूटर के अंदर फैलता है। अगला, फिरौती शब्द का क्या अर्थ है जो रैंसमवेयर के संदर्भ में उपयोग होता है? फिरौती शब्द का क्या अर्थ है जो रैंसमवेयर के संदर्भ में उपयोग होता है? एक मुफ्त यानी फ्री सॉफ्टवेयर अपडेट, वह भुगतान जो हमलावर एनक्रिप्टेड डेटा को वापस लेने के लिए मांगता है, एक प्रकार का सुरक्षित प्रोटोकॉल, और आपके कंप्यूटर पर एक नई सुविधा। तो इसका सही आंसर क्या है? फिरौती क्या होती है? वह भुगतान जो हमलावर इनक्रिप्टेड, जो उसने अपने डाटा को कोड के अंदर बदल दिया है,
उसको वापस लेने के लिए, मांगने के लिए जो भुगतान पैसों की मांग करता है उसको हम क्या कहते हैं? फिरौती कहते हैं। एडवेयर क्या है? एक प्रकार का हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर जो आपके डिवाइस पर विज्ञापन प्रदर्शित करता है। एक प्रकार का एंटीवायरस, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एडवेयर क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपके डिवाइस पर विज्ञापन को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन एडवेयर का एक सामान्य लक्षण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एडवेयर का एक सामान्य लक्षण नहीं है? बेवजह पॉपअप विज्ञापन, वेब पेजों पर अनचाहे बैनर, अत्यधिक सिस्टम हीटिंग, ब्राउजर का होम पेज बदलना। तो देखो, अगर पॉपअप के द्वारा विज्ञापन प्रदर्शित करती है तो एडवेयर का लक्षण है। वेब पेजों पर अनचाहे जो बैनर विज्ञापन आते हैं वो भी क्या है? एडवेयर के लक्षण है। और ब्राउजर का अगर होम पेज बदल जाता है तो भी ये भी किसका लक्षण है? एडवेयर का। लेकिन अगर आपका सिस्टम अत्यधिक हीट कर रहा है तो ये एडवेयर का लक्षण नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन एडवेयर का एक प्रकार हो सकता है जो आपकी ब्राउजिंग आदतों को ट्रैक करता है? यानी आप कंप्यूटर के अंदर या वेब ब्राउजर पर जो काम करते हैं उसको ट्रैक करता है। तो इसमें से कौन सा एक एडवेयर का प्रकार है जो आपकी ब्राउजिंग आदतों को क्या करता है? ट्रैक करता है। पॉपअप एडवेयर। तो पॉपअप एडवेयर कुछ ट्रैक नहीं करता। वो तो क्या करता है, जब आप कंप्यूटर चला रहे हैं तो उस समय आपके पॉपअप ब्राउजर के ऊपर पॉपअप के रूप में, यानी एक छोटी स्क्रीन के ऊपर विज्ञापन या बैनर प्रदर्शित होता है। दूसरा स्पाईवेयर आधारित एडवेयर, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। बैनर एडवेयर तो मैंने बताया कुछ फर्क नहीं पड़ता, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है जो ट्रैक करता है? वो कौन सा? स्पाईवेयर आधारित एडवेयर होते हैं, वो ट्रैक करते हैं। जबकि पॉपअप एडवेयर और बैनर एडवेयर है वो केवल क्या करते हैं? विज्ञापन प्रदर्शित करते हैं। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो हो सकता है आपके कंप्यूटर के अंदर कुछ वायरस प्रवेश कर जाए। अगला है देखो, एडवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी एडवेयर का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? आपकी व्यक्तिगत जानकारी को चुराना, आपके डिवाइस को धीमा करना, विज्ञापन प्रदर्शित करके पैसे कमाना, आपके सिस्टम को क्रैश करना। तो एडवेयर के नाम से ही पता चलता है इसका प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? विज्ञापन प्रदर्शित करके पैसे कमाना होता है। अगला देखो, की लॉगर क्या है? एक उपकरण जो इंटरनेट स्पीड को मापता है। एक एंटीवायरस प्रोग्राम है। एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जो स्क्रीनशॉट लेता है। एक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर उपकरण ठीक है, उपकरण होगा उपकरण जो कीबोर्ड पर दबाई गई कुंजियों को रिकॉर्ड करता है। तो की लॉगर क्या होता है? एक प्रकार का हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर उपकरण है जो कीबोर्ड पर दबाई गई जो की होती है उसको क्या करता है? रिकॉर्ड करता है। अगला देखो, की लॉगर का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसी उपयोगकर्ता के द्वारा दर्ज की गई गोपनीय जानकारी जैसे पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर को कैप्चर करना, कंप्यूटर में वायरस का पता लगाना, विज्ञापन प्रदर्शित करना, सिस्टम में प्रदर्शन को, यानी जो सिस्टम की एफिशिएंसी है उसको बेहतर करना। तो की लॉगर का प्राथमिक जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है? किसी उपयोगकर्ता के द्वारा दर्ज की गई जो गोपनीय जानकारी है जैसे पासवर्ड है, क्रेडिट कार्ड नंबर है, उनको कैप्चर करना है, उनको क्या करना होता है? रिकॉर्ड करना होता है। अगला देखो, एक हार्डवेयर की लॉगर की स्ट्रोक को कैसे रिकॉर्ड करता है? अगर कोई हार्डवेयर की लॉगर है जो आप की प्रेस करते हो उसको कैसे रिकॉर्ड करता है? इंटरनेट से डेटा डाउनलोड करके, डिस्क पर इनक्रिप्टेड फाइलों को पढ़कर, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के माध्यम से जो गुप्त रूप से चलता है, या कीबोर्ड, केबल और कंप्यूटर के बीच में भौतिक रूप से स्थापित एक छोटे से उपकरण के रूप में। जो हार्डवेयर की लॉगर होता है वो कीबोर्ड और कंप्यूटर के बीच में एक छोटा सा उपकरण लगाया जाता है जो कीबोर्ड के द्वारा जो भी आप की प्रेस करते हो उसको क्या करता है? रिकॉर्ड करता है। ये कौन सा है? हार्डवेयर की लॉगर। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अगला देखो, एक सॉफ्टवेयर की लॉगर जो की स्ट्रोक को कैसे रिकॉर्ड करता है? अगर आप जो की लॉगर है वो सॉफ्टवेयर है तो वो की स्ट्रोक को कैसे रिकॉर्ड करेगा? माउस क्लिक को रिकॉर्ड करके, सिस्टम मेमोरी में छिपकर और ऑपरेटिंग सिस्टम के इवेंट को इंटरसेप्ट करके, नेटवर्क ट्रैफिक का विश्लेषण करके, कीबोर्ड और कंप्यूटर के बीच भौतिक रूप से स्थापित होकर। तो इसका सही आंसर है बी। ये सिस्टम मेमोरी के अंदर छिपकर जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो इवेंट है उसको
इंटरप्ट करके, यानी जो इवेंट होते कंप्यूटर, जो जब डाटा उस सिस्टम के अंदर आते हैं, कीबोर्ड उधर जो भी की आप प्रेस करते हो, तो कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी में छुपकर जब भी आप की बोर्ड के द्वारा जो भी काम करते हो उसको क्या कर लेता है, रिकॉर्ड कर लेता है बीच में इंटरसेप्ट करके। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम जो साइबर सिक्योरिटी है उससे संबंधित एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करेंगे।